स्वागत है आपका निधि एकेडमी में। आज हम लोग शब्दावली में करने वाले हैं समश्रुति भिन्नार्थक। समश्रुति भिन्नार्थक का दूसरा सेट आज हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द को हम श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के नाम से भी जानते हैं। इसे हम भिन्नार्थक शब्द इस नाम से भी जानते हैं और इसे समान शब्दों में अर्थ भिन्न रखने वाले इस भाव से भी हम देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम इसका दूसरा सेट नंबर 2 हमारा आता है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा आकार और आकार। तो आकार और आकार एक जैसे सुनने में लगते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है वो हम देखेंगे। तो आकार कहते हैं भंडार को और आकार कहते हैं आकृति को। तो अगर हम आकार और आकार में अंतर देखना चाहें वाक्य के माध्यम से, तो हम कैसे देखेंगे। तो जैसे वाक्य दिया है कि अभी आकार गृह में इस आकार के बहुत सारे बर्तन हैं। तो हमने यहाँ पर देखा शब्द ये आकार गृह यानी भंडार गृह में इस आकार के यानी आकृति के बहुत सारे बर्तन हैं। तो हमने एक वाक्य से भी दोनों शब्दों में अंतर यहाँ स्पष्ट किया। आगे देखते हैं। शब्द है हमारा कीड़ा और शब्द है क्रीड़ा। तो कीड़ा कहते हैं कीट को, जैसे कीट पतंगे या जैसे आपने देखा होगा फलों में सब्जियों में जो कीड़ा लग जाता है तो वो हम कहते हैं कि इसमें तो कीड़े लग रहे हैं या कीड़ा पड़ गया है। तो वही शब्द है यहाँ पर कीड़ा। और ये क्रीड़ा इसका मतलब होता है खेल, खेलना। जैसे संस्कृत भाषा में हम खेलने को क्या कहते हैं, क्रीड़ा कहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे अंतर देखेंगे। देखो इस अमरूद में कीड़ा है, तो यहाँ पे वो कीड़ा यानी अमरूद में जो कीड़े पड़ते हैं उसके लिए ये कीड़ा शब्द है। और बच्चे पानी में क्रीड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे पानी में खेल रहे हैं यानी, तो इस क्रीड़ा का मतलब हो गया खेलना। तो इस तरह से हम वाक्य प्रयोग करके पहचान भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। शब्द है हमारा गढ़ी और घड़ी। तो गढ़ी का मतलब है दबी हुई होना, जैसे जमीन में कोई चीज दबा दी जाती है तो गढ़ी। और घड़ी एक तरह से हम इसको समय के मापक के लिए भी लेते हैं, जैसे पल कह देते हैं, 1 पल 2 पल, तो उसे 1 घड़ी 2 घड़ी इस तरह से कह देते हैं। और दूसरा घड़ी जो समय बताने वाला जो यंत्र होता है उसके लिए एक शब्द अगर हम कहें तो घड़ी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अंतर करेंगे एक वाक्य से कि मुझे यह घड़ी मुझे इस मैदान में गड़ी हुई मिली। ठीक है, तो घड़ी और घड़ी हमने दोनों में अंतर कर लिया कि यह घड़ी, यहाँ पे हमने इसका अर्थ लिया समय बताने वाले यंत्र से कि यह घड़ी मुझे इस मैदान में गड़ी हुई यानी दबी हुई मिली। इस तरह से दोनों में अंतर हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा आदि, आदि और आधी। तो आदि जो शब्द जिसमें अब देखो अंतर इनमें क्या है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है। तो जो आदि शब्द में छोटी ई की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है शुरुआत से, आरंभ से, किसी चीज की शुरुआत होना, किसी चीज का आरंभ होना, तो आदि कहलाएगा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था कह सकते हैं उसका आदि। और आदि, आदि जिसमें बड़ी ई की मात्रा है इसका अर्थ हो जाता है आदत से, लत से। ठीक है, किसी को आदत या लत हो जाए कि ये तो इस चीज का आदी हो गया है। और शब्द आता है आधी। आधी कहते हैं पीड़ा को, कोई पीड़ा यानी दर्द जो आए उसे आधी संस्कृत में कहते हैं। ठीक है, ये संस्कृत शब्द है हमारा, तत्सम कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे हम इनमें अंतर देखें किस तरह से, तो हम देख रहे हैं जैसे वाक्य है युवा अवस्था में, युवा अवस्था के आदि में। तो आदि यानी युवा अवस्था के आरंभ में यानी प्रारंभ में दीपक ने शराब शुरू की और फिर वह इसका आदी हो गया, यानी इसका क्या, उसको क्या हो गई, आदत लग गई उसकी। तो आदि और आदि ये हमने देखा। अब इस आदत के कारण उसके गुर्दे खराब हो गए, जिस कारण उसे अत्यधिक आधी झेलनी पड़ी यानी पीड़ा झेलनी पड़ी। जब गुर्दे खराब हो गए तो फिर उसको आधी झेलनी पड़ी, पीड़ा झेलनी पड़ी। तो इस तरह से हम वाक्य में प्रयोग करके भी इनका अंतर देख सकते हैं कि इसका प्रयोग कब कहाँ किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। शब्द है हमारा असी और असी। इसमें भी छोटी ई और बड़ी ई का मात्रा का ही अंतर आ रहा है। तो जिसमें छोटी ई की मात्रा है असी, इसका मतलब होता है तलवार। ठीक है, तलवार का पर्यायवाची है।
और असी, ये असी एक नदी है, नदी का नाम है, ठीक है। काशी की एक नदी है तो नदी का नाम है, तो ये तो एक तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा, नदी का नाम होना। और ये असी है तलवार का पर्यायवाची। अब देखो हमने देखे हैं, मान लो अगर उदाहरण करें, उदाहरण देखते हैं, उसने असी उठाकर शत्रु का गला काट दिया। तो यहाँ पर जो असी है ये तलवार के लिए आ गया है, तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आगे शब्द है हमारा कोट और कोटी। कोट और कोटी दोनों में अंतर करेंगे। कोट कहते हैं किसी किला को या किसी गढ़ को, ठीक है। तो कोई गढ़ निगरानी के लिए जो बनाया जाता है किला, ठीक है। और कोटी, कोटी का अर्थ करोड़ और इसका मतलब प्रकार भी हो जाता है, ठीक है। कोटि शब्द के दो अर्थ आ जाते हैं, करोड़ और प्रकार। जैसे हम कहते हैं कि 33 कोटि, तो 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के, ठीक है। वो करोड़ में नहीं आता। कुछ लोग कह देते हैं कि 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ होता है। 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार होता है, ठीक है। हम करोड़ को कोटि भी कहते हैं। तो बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जिन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे शब्द आते हैं, यानी करोड़ और प्रकार दोनों ही होते हैं कोटि के मतलब, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं कि उस राजा ने पर्वत के शिखर पर कोट बनाया, तो यानी उसने पर्वत के शिखर पर किला यानी गढ़ बनाया। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब कोटि शब्द है, इसको हम कह सकते हैं, जैसे मान लो हम कहें कि वहां पर 2 कोटि लोग हैं, यानी 2 करोड़ लोग हैं। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं उस चीज को। आगे देखेंगे, आगे है हमारा शब्द यहाँ पर कोश और कोश। ये तालु श और ये मूर्धा श, ठीक है। दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा, तो याद रखना है। जो तालु श जिसमें आ रहा है ये होता है शब्द संग्रह, यानी हम शब्दों का जो संग्रह, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में डिक्शनरी कहते हैं, उसे हम शब्द कोश कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आ जाता है वो शब्द कोश। और ये कोश मूर्धा श, ठीक है। तो मूर्धा श में हम देखेंगे इसका अर्थ आता है खजाना, यानी धन से, धन संपदा खजाना आदि से। तो वाक्य देखेंगे, यह हिंदी का शब्दकोश है। तो जब भी कभी ये शब्द आपको लिखने आए, ये वर्तनी में भी आता है, शब्दकोश जब आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि तालु श होना चाहिए इसमें, ठीक है। हालांकि इस कोश का मतलब भी खजाना ही होता है एक तरह से, पर ये खजाना क्या है, शब्दों का, ठीक है। और जो वो कोश है मूर्धा वाला, ये खजाना कौन सा है, धन का, ये धन के लिए कोश आता है, ठीक है। तो ये हम अंतर कर सकते हैं इसमें। जैसे दूसरा वाक्य है, अकाल में राजा का सारा कोश खाली हो गया, यानी सारा खजाना, सारा धन खाली हो गया। तो इस तरह से दोनों में अंतर है। अब देखेंगे आगे शब्द इत्र और इतर। तो इत्र कहते हैं सुगंधित पदार्थ, ठीक है। कोई सुगंधित पदार्थ होता है तो उसका नाम होता है इत्र, इत्र बोल देते हैं उसे। और इतर जो है इसका अर्थ होता है दूसरा या परे, कि इससे दूसरा, परे, परे का भाव भी होता है उससे अलग ही, ठीक है। तो दूसरा या अलग, इसका अर्थ आता है इतर का। अब वाक्य प्रयोग करके देखें कि इत्र की गंध आ रही है, यानी इत्र, इत्र क्या है, एक सुगंधित पदार्थ है। तो सुगंधित पदार्थ की गंध आ रही है, पर यह इत्र पहले इत्र से इतर है। तो इतर यानी दूसरा, पहले इत्र से क्या है, ये दूसरा है, अलग है या परे है, ठीक है। तो इस तरह से इत्र और इतर, इतर में आप अंतर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे आगे शब्द है उपेक्षा और अपेक्षा। उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है अनादर या अनदेखा करना। उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखा, इग्नोर, जिसे आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कि इग्नोर करना, तो उपेक्षा होता है। और शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ आ जाएगा तुलना के लिए, और दूसरा अर्थ आ जाएगा चाहना के लिए, चाहत रखना। जैसे मान लो अगर हम तुलना के लिए कहें तो हम कह सकते हैं कि सोहन मोहन की अपेक्षा मोटा है। तो ये दोनों में, सोहन और मोहन में क्या कर रहा है, एक तरह से तुलना कर रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम अपेक्षा शब्द को चाहना के रूप में देखें तो हम ऐसे प्रयोग करते हैं, मुझे तुमसे ये अपेक्षा है कि तुम पास हो जाओ। तो यहाँ पे चाहना, ठीक है, चाहत से आ गया। तो हम देखेंगे दोनों में अगर वाक्य से हम इसमें अंतर करना चाहें, तुम शिक्षा की उपेक्षा करके, तुम शिक्षा की उपेक्षा करके सफलता की अपेक्षा करते हो, यानी
तुम अगर शिक्षा को अनदेखा करके सफलता की चाहना करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें कह सकते हैं कि शिक्षा की उपेक्षा करके सफलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी उसकी चाहना नहीं की जा सकती। इस तरह से आप अंतर इसमें कर सकते हो शब्दों में। चलिए देखेंगे, यहाँ पर शब्द है हमारा उद्यत और शब्द है उद्धत। देखो ये जो शब्द है उद्यत, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। उद्यत, ये आधा द और य, ये दोनों मिलकर ही आपका ये बनता है इस तरह से। तो इसे उद्यत, उद्यत का मतलब होता है तैयार रहना। जैसे आप परीक्षा के लिए उद्यत हो, यानी परीक्षा के लिए तैयार हो, इस तरह से हम किसी भी चीज के लिए तैयार होना उद्यत शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह से उद्धत, उद्धत में आ जाता है, इसका अर्थ हो जाता है उद्दंड से। उद्दंड मतलब जो किसी बात को मानता ना हो या किसी नियम को ना मानता हो, उद्दंडी प्रवृत्ति का है, जो मना रहा है वो कर रहा है, अच्छा है बुरा है ये सब कुछ नहीं देख रहा, बस कुछ भी बेकार भी कर रहा है और उस बेकार को भी अच्छा कह रहा है। तो उस तरह के लोगों को क्या कह देते हैं, उद्दंड, उद्दत कह देते हैं, उद्दंड कह देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे। जैसे सैनिक सीमा पर युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं, यानी तैयार रहते हैं, और उद्धत लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। जो उद्दंड करते हैं, उद्दंडित होते हैं, उनको दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से दोनों में अंतर करेंगे। फिर शब्द है हमारा कटक और कटुक। तो कटक यानी सेना, कटक का अर्थ हो जाता है सेना के लिए, और कटुक हो जाता है कड़वा। जो कड़वा होता है उसे हम कटु भी बोल देते हैं, कटु को ही कटुक कहते हैं, ठीक है। तो कटक यानी सेना, तो हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इसमें कि कटक की टुकड़ी आ रही है, अर्थात सेना की टुकड़ी आ रही है, इस तरह से दिखा सकते हैं। वहीं पे दूसरा कटुक यानी कड़वा, वह बहुत ही कटुक वचन बोलता है, बहुत ही कटुक वचन बोलता है यानी कड़वा बोलता है, इस तरह से हम पहचान करेंगे। आगे दिया है हमारा प्रणय और परिणय। तो प्रणय कहते हैं प्रेम प्रीति को, लगाव प्रेम को, और परिणय कहते हैं विवाह को, जो विवाह बंधन होता है उसे, ठीक है। दोनों में अंतर करेंगे वाक्य से। यह दोहा कवि ने नायक नायिका के प्रणय पर लिखा है, यानी प्रेम पर लिखा है, प्रणय। और दूसरा वाक्य है हम अब तुम दोनों परिणय सूत्र में बंध गए हो। तो परिणय यानी विवाह बंधन में, विवाह सूत्र में। तो परिणय माने हो गया विवाह और प्रणय माने हो गया प्रेम, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा निर्माण और निर्वाण। निर्माण कहते हैं रचना करना, ठीक है, किसी भी चीज की रचना करना, बनाना उसे। और निर्वाण कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, यानी एक तरह से मोक्ष जब मिल जाता है तो उसे निर्वाण कहते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे वाक्य कि इस भवन का निर्माण, तो यहाँ पे निर्माण आ गया, इस भवन का निर्माण इसी वर्ष हुआ है, यानी यह भवन इसी वर्ष बना है। और दूसरा, कुछ लोग निर्वाण की दिशा में कार्य करते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से निर्वाण और निर्माण दोनों में हम अंतर कर पाते हैं। शब्द है हमारा अगला विपिन और विपन्न। तो विपिन और विपन्न दोनों में अंतर क्या होगा, तो विपिन जो होता है उसका अर्थ होता है जंगल, जंगल का पर्यायवाची है विपिन, ठीक है। याद रखना है, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षाओं में आता है पर्यायवाची के रूप में ये। और वहीं पे विपन्न हो जाता है जिसका मतलब होता है गरीब। ये भी विलोम शब्द में आता है कि विपन्न का विलोम हो जाएगा संपन्न, ठीक है, इस तरह से। या संपन्न का विलोम बताओ या विपन्न का विलोम बताओ, तो याद रखना है इस तरह से। और विपिन जंगल का पर्यायवाची, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग करते हैं, वह इतना विपन्न है कि अब तो विपिन में ही रहने लगा है, यानी वह इतना गरीब है कि जंगल में ही रहने लगा है। तो यहाँ पे हमें दोनों में अंतर भी समझ में आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे। शब्द है बार और शब्द है वार। बार कहते हैं दफा, जैसे हम गिनती करते हैं ना, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, इस तरह से। तो हम हिंदी में बोलते हैं भाई दफा जो शब्द है ये तो उर्दू का हो गया। अभी हिंदी में क्या कहते हैं इस चीज को, बार, कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी आवृत्ति को दिखाने वाला जो शब्द है, ठीक है। और वार, वार शब्द हम दिन को कहते हैं,
हमला को कहते हैं। किसी पर हमला करना भी वार करना कहलाता है, ठीक है। और वार माने दिन हो जाता है। तो दोनों अर्थ देखेंगे इसमें। वाक्य प्रयोग देखते हैं कि मैं सिर्फ एक बार ही वार करूंगा, मतलब एक बार यानी एक दफा ही, वार यानी हमला करूंगा, तो एक बार ही हमला करूंगा, ठीक है, ये आ गया। अब दिन का अर्थ देखेंगे, आज रविवार है तो रविवार यानी रवि का दिन है। तो इस तरह से हम बार और वार दोनों में अंतर कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे शब्द है हमारा करकट और करकट। अब ये करकट जो शब्द है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम तद्भव के जोड़े में भी आ जाता है ये तत्सम शब्द है करकट, ठीक है। और इस करकट का अर्थ हो जाएगा केंकड़ा, और ये केंकड़ा जो है इस तत्सम से क्या बना है, तद्भव। तो ये तत्सम तद्भव का जोड़ा बन जाता है, इसे याद रख लेना, आता है करकट का तद्भव केंकड़ा, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा शब्द है ये करकट। तो करकट, तो जैसे हम ये कूड़ा शब्द जो होता है, इस कूड़ा शब्द की सहचर शब्द में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं अरे यहाँ पर कूड़ा करकट मत फैलाओ, तो ये करकट इसके सहचर शब्द के रूप में प्रयोग होता है जब कूड़ा करकट हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है। तो इस तरह से ये हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द या भिन्नार्थक शब्द हैं जिन्हें हम देखते हैं। परीक्षा में आपके आते हैं जोड़ा देकर, और इनके जोड़े में इनका अर्थ बताया जाता है। ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती हैं उनमें ये इस तरीके से आता है कि आपको जोड़ा देगा और जोड़ा देके उसका अर्थ भी जोड़े में दिया होगा, वो आपको पहचानना होगा। और सब्जेक्टिव परीक्षाओं में इन्हें देकर इनके भाव के साथ साथ वाक्य में प्रयोग करके अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, तो उम्मीद करती हूँ आप इस तरह से ही प्रतिदिन याद करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा आज का होमवर्क है, आज का अभ्यास है। तो आज के दिन में आप ये समश्रुति भिन्नार्थक में हमने जितने भी शब्द देखे इनका अंतर अच्छी तरह से सीखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।